स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता हमने शुरू किया था और सिंधु सभ्यता की कुछ बेसिक जानकारी हमने जुटा ली है। सिंधु सभ्यता का विकास पूर्वी भाग में कहाँ तक, पश्चिमी भाग में कहाँ तक, उत्तरी भाग में कहाँ तक और दक्षिणी भाग में कहाँ तक हुआ, ये हम जान चुके थे। लेकिन ये जो पूर्वी पश्चिमी ये जो सारे शहर हैं सिंधु सभ्यता के विकास के, जहाँ तक इसका विकास हुआ है, उनको याद करने की बड़ी प्रॉब्लम रहती है और ये किस किस नदी के किनारे पर है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस क्लास की एक ट्रिक के साथ, जिसमें आपका ये जो प्रॉब्लम है नदी के कौन किनारे कौन से शहर है, ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक क्या है? डच हैं पर भारत में नहीं है। ठीक है, डच हैं पर भारत में नहीं है, आपको भी पता है। तो जब भारत में नहीं है तो भारत को काट दो, यहाँ से हटा दो इसे। ये हमारी पूरी ट्रिक है। डच हैं पर भारत में नहीं है, भारत में नहीं है तो भारत को काट दो, बाकी हमारी ट्रिक इसमें काम कर जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है सूत का गैंडोर, क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, फिर आता है मांडा, फिर आता है आलमगीरपुर, फिर आता है दायमाबाद, फिर आता है सूत का गैंडोर। ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले है सूत का गैंडोर। तो सूत का गैंडोर है तुम्हारा डास्क नदी के किनारे। किसके किनारे? डास्क नदी के किनारे। सूत का गैंडोर हो गया डास्क नदी के किनारे पे। फिर आता है मांडा। मांडा है तुम्हारा चिनाब नदी के किनारे। कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी। ठीक है, और दायमाबाद, दायमाबाद है पिरबरा नदी के किनारे, पिरबरा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। डच है पर भारत में नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता है सूत का गैंडोर, मांडा, आलमगीरपुर और दायमाबाद। क्लॉकवाइज चलेंगे और क्लॉकवाइज से देखते रहेंगे कि हमारा जो ये है, सबसे पहला सूत का गैंडोर, डास्क नदी, डा से डास्क और चा से चिनाब और हा से हिंडन और पर से पिरबरा नदी बना देंगे हम। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखनी है। और उम्मीद है अगर आपने ध्यान से ये सब चीज़ समझी है जो मैंने बताई है तो याद हो चुका होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के स्थलों को एक एक करके पढ़ेंगे। अब आज की क्लास में हम दो स्थलों की चर्चा करेंगे, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले हड़प्पा पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो खुदाई है सबसे पहले हड़प्पा से ही शुरू हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा शहर था। ठीक है, चलो सबसे जब पहले जान लेते हैं हड़प्पा है कहाँ। ठीक है, हड़प्पा के बारे में जानते हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, इसकी खुदाई सबसे पहला है तो 1921 में हुई थी। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी। और किसने की थी ये खुदाई? ये खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने। ठीक है, लिख रहा हूँ मैं सब चीज़ें। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। ठीक है, अब ये हड़प्पा है कहाँ? तो हड़प्पा है पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में, पाकिस्तान के मोंटगोमरी में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो पूछा जाता है एग्जाम में सवाल भी, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है? तो रावी नदी पर है। कौन सी? रावी नदी के किनारे पर है। ये चीज़ें आपने जान ली हड़प्पा के बारे में। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट थी हड़प्पा से। अब देख लेते हैं हड़प्पा है कहाँ मैप के हिसाब से। तो देखो हड़प्पा 1921 में इसकी खुदाई हुई, दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की, ये एक साइड में रखते हैं। पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है, रावी नदी के किनारे पर। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान, ये भारत का मैप है, एक साइड मैंने बना ली है। पाकिस्तान कहाँ है हमारा? यहाँ पर है, ये पाकिस्तान है इधर की साइड में। ठीक है, तो ये तो है कि इधर की साइड में होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक मोंटगोमरी ज़िला है। ठीक है, मोंटगोमरी ज़िला। और ये जो हमारी नदी निकलती है ये ऐसे निकलती है, भारत के ऐसे होके पाकिस्तान में होके सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है तुम्हारी? सिंधु नदी है।
तो सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इसके सभी शहर जो खुदाई में निकले हैं वो इस सिंधु नदी के किनारे पर ही मिले हैं, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे पर ही आसपास सारे शहर मिले, इसलिए सिंधु सभ्यता कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हड़प्पा को हम सिंधु सभ्यता कहते हैं, लेकिन ये है रावी नदी के किनारे पर। किसके किनारे पर? रावी नदी के किनारे पर है। तो जब हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है तो इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? सुनिए, ये जो रावी नदी है आप देख रहे हैं, ये रावी नदी जा रही है, ये रावी नदी है। रावी नदी जाके मिल जाती है सिंधु नदी में, यानी मैं कह सकता हूँ रावी नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक है, इसीलिए इस हड़प्पा को भी सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। ये एक रावी छोटी नदी है जो सिंधु नदी की सहायक है, जो सिंधु सभ्यता में जाके मिल जाती है। तो समझ गए आप हड़प्पा को सिंधु सभ्यता में क्यों रखा जाता है, जबकि ये रावी नदी के किनारे पर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हड़प्पा के बारे में इतनी जानकारी आपको मिल गई। अब हड़प्पा जो था, लिखेंगे हड़प्पा श्रमिकों के लिए था, श्रमिकों के लिए था, ठीक है। श्रमिकों का मतलब समझ रहे हो, काम करने वाले मजदूर वगैरह जो होते हैं उन्हें श्रमिक कहते हैं। अब इसके बाद हम मोहनजोदड़ो का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो है ना कोरिलेट हैं, दोनों ही जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और क्लास में ही तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा, बाद में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हड़प्पा श्रमिकों के लिए है सबसे पहले, ठीक है। तो श्रमिक है तो सबसे पहले श्रमिकों के लिए रहने के लिए आवास होगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ जो चीज़ें मिली हैं, देखिए श्रमिक आवास मिला है। क्या मिला है? श्रमिक आवास, ठीक है। यहाँ से क्या मिले हमें? श्रमिक आवास मिले हैं। दूसरा श्रमिक क्या करता है? मेहनत मजदूरी करता है, तो इसलिए यहाँ से क्या मिला है? कुम्हार का चाक मिला है, कुम्हार का चाक मिला, याद रखना। हड़प्पा श्रमिकों के लिए है तो श्रमिकों के लिए रहने के लिए घर तो होगा ही, तो श्रमिकों के लिए आवास मिला है, यानी श्रमिक आवास मिले हैं। श्रमिक क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, तो मेहनत के लिए क्या मिला है? कुम्हार का चाक मिला है। अब जब कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है तो उसे भूख लगती है ना, तो भूख लगती है तो खाना, फिर यहाँ से क्या मिला है हमें? अन्नागार मिला है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे रिपीट करना है और ऐसे ही याद करना है, तभी आपको क्लास में याद हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं चीज़ों को जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ। श्रमिक आवास मिले हैं, मेहनत करता है श्रमिक, कुम्हार का चाक मिला है। मेहनत करने के बाद क्या लगती है? भूख, तो फिर वहाँ से क्या मिला है? खाने के लिए अन्न होना चाहिए, तो वहाँ से अन्नागार मिला। अब जब मेहनत कर ली, घर है, अन्नागार है, तो अब क्या होता है? जो श्रमिक होते हैं वो पूजा पाठ भी करते हैं ना, तो जब खाना खा लिया फिर उसके बाद क्या करेंगे? पूजा। तो पूजा के लिए क्या मिला यहाँ से? मातृदेवी की मूर्ति मिली है, मातृदेवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। मातृदेवी की मूर्ति मिली है। 5वें नंबर पर यहाँ ओखली मिली है। क्या मिला है? ओखली मिली है। ओखली, और काय की थी ओखली? लकड़ी की ओखली है, ठीक है। यहाँ से ओखली मिली है जो लकड़ी की थी। 6ठे नंबर पे क्या मिला है? ताबूत मिला है। यहाँ से ताबूत समझ रहे हो, जिसमें डेड बॉडी को लिटाकर और कब्र में रख दिया जाता है, ऐसे कीले ठोक के उसको बंद करके रख दिया जाता है, तो वाला ताबूत मिला है यहाँ से, ठीक है। ताबूत मिला है। अच्छा, ताबूत मिला है तो ताबूत को कहाँ लेके जाते हैं? कहाँ रखते हैं ले जाकर ताबूत को? कब्रिस्तान में, है ना। तो कब्रिस्तान से यहाँ से RH-37 कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, यह कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। कब्रिस्तान मिला है। देखिए, ताबूत मिला, कब्रिस्तान मिला, इसका मतलब यहाँ से एक बात और स्पष्ट होती है हमारी, क्या? हड़प्पा में दफनाने की परंपरा थी। ये पॉइंट लिख लेना। हड़प्पा के लोग जो थे मुर्दों को या मरे हुए लोगों को क्या करते थे? दफनाते थे। वो जलाते नहीं थे, दफनाते थे। तो RH-37 के कब्रिस्तान मिले हैं, इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग वहाँ दफनाया जाता था। 8वां, हाथी जो होता है, हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला है। हाथी की क्या मिली है? खोपड़ी। क्या मिला है यहाँ से? हाथी की खोपड़ी मिली है, ठीक है। हाथी की खोपड़ी मिली है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इधर लिख देता हूँ, 9वां यहाँ पे लिख ले रहा हूँ।
9th नंबर का, एक श्रृंगे जानवर। एक श्रृंगे जानवर के साक्ष्य मिले यहाँ से, ठीक है, एक श्रृंगे जानवर मिले हैं। तो हड़प्पा के बारे में ये जो 9 चीज़ें हैं ये मिली हैं, ये आपको याद रखनी है। श्रमिकों के लिए था हड़प्पा विशेषकर, तो श्रमिक आवास मिलेगा, श्रमिक मेहनत करते हैं, कुम्हार का चाक मिलेगा, मेहनत करने के बाद भूख लगती है अन्नगार मिलेगा, है ना, खाना खाने के बाद पूजा करते हैं तो मातृ देवी की मूर्ति मिलेगी, ओखली मिली है लकड़ी की ओखली के बाद ताबूत मिला है जिसमें मुर्दे को बंद करके दबा दिया जाता है। जब ताबूत है तो कहीं दबाया भी जाएगा, और दबाया जहाँ जाता है उसे क्या कहते हैं, कब्रिस्तान। तो RS-37 के कब्रिस्तान मिले हैं। हाथी की खोपड़ी मिली है, ठीक है, और 9वें नंबर पे एक श्रृंगे जानवर मिला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए। एक श्रृंगे जानवर, ये जो जानवर है ना, इसी जानवर के चित्र हमें सिंधु सभ्यता की जो मोहरें थीं उन पर मिले हैं। एक श्रृंगे जानवर के चित्र सिंधु सभ्यता की मोहरों पर मिले हैं। यहाँ से जो है गाय के चित्र नहीं मिले हैं, मोहरों पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं, घोड़े का चित्र नहीं मिला है, केवल और केवल एक श्रृंगे जानवर के चित्र मिले हैं सिंधु सभ्यता की मोहरों पर। समझ गए? तो ये था हमारा हड़प्पा। क्या था ये? हड़प्पा। हड़प्पा से एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो हड़प्पा है सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता मैंने तुम्हें बता दिया था क्या है, शहरी सभ्यता है, लेकिन ये जो है ना विश्व की पहली नगरीय सभ्यता भी है, ठीक है। विश्व की पहली सभ्यता अलग है, मेसोपोटामिया है, लेकिन नगरीय सभ्यता पूछा जाएगा तो सिंधु सभ्यता है। चलिए, ये हो गया हमारा हड़प्पा। हड़प्पा के बाद अब चलते हैं मोहनजोदड़ो की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं मोहनजोदड़ो की तरफ। मोहनजोदड़ो सही है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इनसे सबसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, इनसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई। उसकी खुदाई किसने की? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। सिंपल, समझ गए। दूसरी बात, ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। और सिंधु नदी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की हमने बात करी तो 1922 में इसकी खुदाई हुई है और खुदाई करी है राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। और सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान के किस ज़िले में है? ये लरकाना ज़िले में है, ठीक है। ये दोनों बातें इनके बारे में याद रखनी है। चलो देख लेते हैं मोहनजोदड़ो कहाँ है पाकिस्तान में। तो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किनारे यहाँ पर, ये पाकिस्तान का एरिया है पूरा, पाकिस्तान में लरकाना ज़िला है, वहाँ पर ये स्थित है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है आप बताइए, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। मोहनजोदड़ो किसको कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। यानी कि जैसे बहुत सारे लोग मर चुके हैं, मार दिया गया है ना, और उनका एक ढेर लगा दिया है, मतलब टीला, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक डाल देंगे ना तो वो क्या हो जाता है? टीला हो जाता है। तो मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। तो ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये जो मृतकों का टीला है ना, ये युद्ध का प्रतीक भी है। इससे हमें ये भी प्रतीक होता है कि शायद यहाँ युद्ध हुआ था जिससे कि मृतकों का इतना बड़ा टीला मिला है, ना तो और कोई वजह हो नहीं सकती है। यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिले हैं, ठीक है। क्या नहीं मिला? कब्रिस्तान नहीं मिला, कब्रिस्तान नहीं मिला है यहाँ से, ठीक है। और हड़प्पा से कब्रिस्तान मिला है। जब यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है तो यहाँ कौन सी परंपरा रही होगी? जलाने की। तो मोहनजोदड़ो में जब लोग मर जाते थे तो क्या करते थे? उन्हें जला देते थे। अगर दफनाते
तो यहाँ से भी कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते जैसे हड़प्पा से मिले थे। लेकिन यहाँ पर क्या करते थे, जलाते थे, इसलिए कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तो था श्रमिकों के लिए और मोहनजोदड़ो है पुरोहितों के लिए। ठीक है, पुरोहितों के लिए, या हम कह सकते हैं ऐसे लिखो, यहाँ से जो मिला हमें पूजा से संबंधित चीज़ें मिली हैं, संबंधित। ठीक है, पूजा से संबंधित जो भी मिला है यहाँ वो पूजा से संबंधित था। पूजा से संबंधित कैसे था ये देखिए, सबसे पहले पुरोहित आवास मिला। पुरोहित आवास क्या होता है ये बताऊंगा। देखिए, पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित आवास एक नंबर पे। पुरोहित आवास यानी कि ऐसे मान लीजिए जो पुरोहित होते हैं, पूजा पाठ कराने वाले जैसे पंडित होते हैं, उनके रहने के लिए जो आवास होते हैं उन्हें पुरोहित आवास कहा जाता है। अब भैया देखिए, पंडित जी आवास में है, घर में है। ठीक है, घर में है, सो रहे हैं, उठेंगे, उठने के बाद क्या करेंगे, स्नान करेंगे। स्नान करेंगे या नहीं करेंगे, स्नान करेंगे। तो यहाँ से स्नानागार मिला है, स्नानागार। ये स्नानागार का मतलब जैसे स्विमिंग पूल देखते हैं आप वैसा, लेकिन आजकल की तरह मॉडर्न नहीं। सिटी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा स्नानागार होता था जिसमें नहाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ से स्नानागार मिला। पंडित जी उठे, स्नान किया, स्नान करने के बाद क्या करेंगे, कपड़े पहनेंगे, है ना। तो सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र मिले हैं, या कपास कह सकते हैं, सूती वस्त्र को ही कपास कहते हैं, कपास से ही सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। चौथा, अब कपड़े पहन लिए, खाना खाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, अन्नागार मिलेगा, अन्नागार मिला है। ठीक है, चौथा। पांचवा, खाना खाने के बाद क्या करते हैं, पानी पीते हैं, तो पानी पीने के लिए यहाँ से क्या मिला है, कुआं मिला है। ठीक है, कुआं मिला है। अब खाना खा लिया, पानी पी लिया, कपड़े पहन लिए, स्नान कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब पंडित जी जाएंगे पूजा वूजा कराने के लिए, जहाँ भी जाएंगे घर से बाहर निकल के, तो जाएंगे तो काहे से जाएंगे, सड़क से। तो चौड़ी सड़क मिली है, क्या मिला है, चौड़ी सड़क मिली है। चौड़ी क्यों लिख रहा हूँ, लिखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सड़कें जो हैं वो चौड़ी मिली हैं। ठीक है, सातवां, अब चौड़ी सड़क से चले गए, अब पूजा करेंगे। पूजा किसकी करेंगे, शिव की करेंगे, पशुपति शिव। ठीक है, तो पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। अब एक बात समझिए भैया, पशुपति शिव का नाम आए और समझ रहे हो भांग और मदिरा पदिरा ये सब चीज़ें ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो शंकर जी की बूटी तो आपको पता ही है। ठीक है, तो पशुपति शिव की मूर्ति है तो डेफिनेट 100% यहाँ से क्या मिली होगी, सभागार मिली है, सभागार। ये याद करने के लिए मैं सब बता रहा हूँ कि पशुपति, समझ गए। तो यहाँ से क्या मिला है, सभागार, सभागार सज रही है। और सभागार जब सजे तो नृत्य ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता, है ना। तो नृत्य अवस्था में मूर्ति मिली है, अवस्था में मूर्ति मिली है। क्या मिला है, नृत्य अवस्था में मूर्ति मिली है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये जो मोहनजोदड़ो से नृत्य अवस्था में मूर्ति मिली है वो किस चीज़ की बनी हुई थी। तो ये जो मूर्ति थी ना, ये कांसे की बनी हुई थी, कांसे की बनी हुई थी। ठीक है, कांसे की बनी हुई थी। अब लिखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग करते थे। ठीक है, क्योंकि कांसे की मूर्ति मिली है तो हमें पता चल गया सिंधु सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग करते थे। और यहाँ से जो है ना, तांबे का एक बहुत बड़ा ढेर मिला है। यहाँ पे क्या मिला है, तांबे का बहुत बड़ा ढेर मिला है। सिंधु सभ्यता में जो हड़प्पा है, हड़प्पा के लोग क्या करते थे, कांसे का प्रयोग ज़्यादा करते थे। और यहाँ पे क्या है, तांबे का एक बहुत बड़ा ढेर मिला है। भैया आज के टाइम में मिल जाए ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि गायब हो जाएगा पहले ही। तो ये चीज़ें थी, ये तुलनात्मक अध्ययन था। अब एक दो कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है, भैया अन्नागार यहाँ भी मिला है, अन्नागार हड़प्पा में भी मिला है। तो ये जो अन्नागार था यहाँ वाला, मोहनजोदड़ो वाला, ये एक बहुत बड़ी इमारत थी। क्या थी, बहुत बड़ी इमारत, यानी कि ये बहुत बड़ा बना हुआ था। अन्नागार क्या था, बहुत बड़ा बना हुआ था हड़प्पा की तुलना में। तो ये था हमारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।